हेलो दोस्तों, एमएस मेडिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहन श्याम और दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको टीबी गोल्ड टेस्ट के बारे में, जिसको टीबी गोल्ड प्लस, टीबी गोल्ड श्योर और भी नामों से जाना जाता है। ये जो टेस्ट है मेनली टीबी के पता करने के लिए, टीबी के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। ये जो टेस्ट है मेनली ब्लड सैंपल से किया जाता है। डॉक्टर इस टेस्ट को कब लिखता है आपके लिए? तो दोस्तों कुछ कंडीशंस होती हैं जो टीबी के जो सिम्टम्स हैं, जैसे वेट लॉस। यदि पेशेंट को बिना कारण वजन घटता जा रहा है तो उस कंडीशन में, चेस्ट पेन हो, फीवर हो, लो ग्रेड फीवर, रात को सोते समय पसीना आते हो, भूख की कमी हो, भूख नहीं लगती हो मरीज को, ठीक है, और उसको कफ या खांसी हो कम से कम 3 सप्ताह से ज़्यादा से, तो उस कंडीशन में टीबी टू गोल्ड को किया जाता है। मेनली इसमें क्या होता है, छोटा सा ब्लड सैंपल लिया जाता है। इस जो ब्लड सैंपल है, इस ब्लड सैंपल को एक ट्यूब में डाला जाता है, जिसको इंटरफेरोन टीबी और टीबी गोल्ड टेस्ट ट्यूब भी कहा जाता है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में होता क्या है कि पहले से ही टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं उसके एंटीजन होते हैं। ठीक है, इस एंटीजन वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या करते हैं, पेशेंट का सैंपल डालते हैं। पेशेंट का सैंपल जैसे ही इस टेस्ट ट्यूब में जाता है तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उस बैक्टीरिया के कारण, जो टीबी का बैक्टीरिया है, टीबी के बैक्टीरिया के कारण जो पेशेंट है उसका जो इम्यून सिस्टम होता है, मेनली जो टी सेल है, वो टी सेल होती हैं कि वो सेंसिटाइज होती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये जो टी सेल है वो क्या करती हैं, गामा इंटरफेरॉन रिलीज करती हैं। ठीक है, गामा इंटरफेरॉन रिलीज करती हैं, और ये गामा इंटरफेरॉन को हम मेजर कर लेते हैं कि कितना गामा इंटरफेरॉन रिलीज हुआ है। उसी के आधार पर हम टीबी का जो ये रिजल्ट है देते हैं कि टीबी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इस टेस्ट को इग्रा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो टेस्ट है वो टेस्ट किस किस कंडीशनों में हम कर रहे हैं। देखो दोस्तों, जिन लोगों को चेस्ट के अलावा, मान लो किसी को पेट की टीबी है, आंत की टीबी है, स्पाइन की टीबी है, बोन की टीबी है, ब्रेन की टीबी है, उस कंडीशन में सैंपल नहीं निकल पाता है। ठीक है, सैंपल मीन्स ब्लड सैंपल नहीं, जो बॉडी पार्ट अफेक्टेड है वहाँ से, तो हम क्या करते हैं, टीबी गोल्ड टेस्ट करते हैं। देखो मॉन्टॉक्स भी इसी तरह का टेस्ट है, लेकिन उसमें ब्लड सैंपल नहीं लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को एक बार ही बुलाते हैं और सैंपल निकालने के बाद में डायरेक्ट रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन मॉन्टॉक्स में ऐसा नहीं है। मॉन्टॉक्स में मरीज को बार बार, 2 बार तो कम से कम बुलाना ही होता है उसको। ठीक है, और इसमें ये भी होता है कि मान लो रिपोर्ट सही से नहीं हो पाती है ना, कोई पेशेंट खुजा लेता है, या बहुत सारी कंडीशन होती हैं। ठीक है, जो अगली जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मॉन्टॉक्स की कमियाँ क्या क्या है, तो उसमें मैं सब चीज़ क्लियर करूंगा। तो इसलिए जो ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट मॉन्टॉक्स की तुलना में अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, पेशेंट को सिर्फ एक बार ही बुलाया जाता है, और ये 100% सही बता देता है कि इस पेशेंट को टीबी है या नहीं है। ठीक है, ये टेस्ट ये नहीं बताता है कि इस पेशेंट को एक्टिव टीबी है या लेटेंट टीबी है। अब बात करते हैं कि इस टेस्ट की प्राइस कितनी है। दोस्तों इस टेस्ट की जो प्राइस है वो प्राइस है कम से कम 2000 से 3000 के बीच में इसकी जो प्राइस होती है। अब बात करते हैं कि क्या ये टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है या फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। तो दोस्तों ये जो टेस्ट है फॉल्स पॉजिटिव भी आता है कुछ कंडीशंस में, जैसे वे पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, वे पेशेंट जिनको HIV है, और वे पेशेंट जिनको स्टेरॉयड थेरेपी चल रही है। तो इन जो केसेस हैं उनमें ये जो टीबी गोल्ड है वो क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव आता है। अब बात करते हैं फॉल्स नेगेटिव किस में आता है। तो दोस्तों नेगेटिव ये उस कंडीशन में आता है कि जब पेशेंट को टीबी का एक्सपोजर हुआ है। ये जो टेस्ट है मेनली आजकल इस टेस्ट को कम यूज़ करने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये एक्सपेंसिव है, ठीक है, और ये नहीं बताता है कि ये जो पेशेंट है एक्टिव टीबी केस है या लेटेंट टीबी केस है। ठीक है, अब जो आजकल जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो ही डायग्नोसिस करते हैं टीबी का, प्राइवेट में डायग्नोसिस बहुत कम करते हैं। ठीक है डॉक्टर्स, तो जो सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉट सेंटर हैं उसमें मेनली कुछ टेस्ट हैं, जैसे कि मॉन्टॉक्स और सीबीनेट। ठीक है, इन टेस्टों को ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, और जो स्मीयर टेस्ट है, स्पुटम स्मीयर टेस्ट, ये जो टेस्ट हैं इनको ज़्यादातर प्रचलन में लिया जाता है। टीबी गोल्ड का टेस्ट आजकल बहुत कम यूज होता है, फिर भी
हर टेस्ट का एक अपना मायना है, क्योंकि ये जो टेस्ट है सबसे अच्छा है कि ये ब्लड से किया जा सकता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा दर्द नहीं होता। मरीज को मान लो कहीं और से लिया जाए, पेट से, ब्रेन से, बोन से, कहीं जो है टुकड़ा नहीं लिया जा सकता। हार्ट का जो सैंपल है, स्पेसिमेन है, वो नहीं लिया जा सकता। कफ, एक जो खांसी होती है उसमें कफ नॉर्मली लिया जा सकता है, लेकिन हर टीबी में कफ नहीं आता है। ठीक है, वे पेशेंट जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं, उनको टीबी है, लेकिन और जो टेस्ट हैं उनसे आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, लेकिन इस टेस्ट से वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस बंदे को टीबी है या नहीं। दोस्तों, इस टेस्ट के बारे में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। आप देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करोगे तो मुझको भी अच्छा लगेगा। बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट में क्या होता है, जितना गामा इंटरफेरॉन रिलीज होता है टी सेल के द्वारा ब्लड के सैंपल में और टेस्ट ट्यूब में, उसको मेजर करने के बाद में इसका हम रिजल्ट देते हैं। और जो रिजल्ट देने वाली जो कंपनियां या लैब्स हैं, मेनली नेगेटिव और पॉजिटिव में ही इसका रिजल्ट आता है। ठीक है,